या वो बंदा आपके साथ मिला हुआ है और आपको कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? बिल्कुल जाती रंजिश कोई भी नहीं है, जैसे मर्जी चेक कर लें। ना मैं उन लोगों से कभी मिला हूँ, ना वो मुझे कभी मिले हैं। कुछ एतराज़ात ये भी थे कि आप मुसलसल कॉल्स पर थे और आपने उस बंदे को गालियाँ निकाल के उसको उभारा है इस काम पे कि वो आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। अगर मैंने उसको कुछ हूटिंग कर दी है या मैंने हारन दे दिया है तो वो फायरिंग तो नहीं मेरे ऊपर कर सकता है। और शाही प्रोटोकॉल भाई होना चाहिए, अगर कोई ज़रूरी है जिसके लिए उसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा ही कोई जा रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, जो राही हैं उनको परेशान कर रहा है। बीजी अंडरपास के नीचे उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। गाड़ियां रोक के गार्ड निकला है, गार्ड ने कोई बात नहीं की और सीधा फायर मेरे ऊपर खोल दिया, मेरी गाड़ी के ऊपर। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ दिन पहले बीजिंग अंडरपास पे एक बड़ा शर्मनाक सानिया पेश आया कि वीआईपी कल्चर के तहत कुछ गाड़ियां जिनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने एक आम शहरी महर इमरान के जो गाड़ी में वो बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, जस्ट उनको साथ आने के ऊपर इतनी गर्मा गर्मी की कि उनके ऊपर सीधे फायर खोल दिए और उनके साथ तलख कलामी भी की, लड़ाई भी की, उनको मारा पीटा भी। तो आज हमारे साथ ये महर इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकया पेश आया, क्यों इतनी गर्मा गर्मी की नौबत पेश आई और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो किस कंपनी के थे, इनके ऊपर उन्होंने फायर क्यों खोली और फिर उनके साथ क्या हुआ, सभी जानते हैं महर इमरान साहब की जुबान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सलाम। महर साहब, हमें बताइए कि किस तरह ये वाकया शुरू हुआ, ये नौबत क्यों आई कि उन्होंने आपके ऊपर फायर खोल दिए? भाई कोई इस तरह के मामला तो नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि हूटिंग की है और हूटिंग पे आप किसी के ऊपर फायर नहीं कर सकते। और मैं तो बिल्कुल मकूल जो स्पीड होती है, जो अपनी ड्राइविंग मैं अपनी ट्रैवल कर रहा था उसी रोड पर, कनार रोड पर, और मुझे नहीं पता था कि कोई वीआईपी जा रहे हैं या कोई भी पर्सन है। तो अगर हम शाही टोले के साथ भी नहीं चल सकते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल शहरी जो आम शहरी है वो शाही टोले के साथ भी नहीं जा सकता, और मैं साथ ही जा रहा था। और ना तो कोई हमारी कोई इस तरह की रंजिश है, ज़ाती रंजिश, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। तो बीजी अंडरपास के नीचे उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। गाड़ियां रोक के गार्ड निकला है, गार्ड ने कोई बात नहीं की और सीधा फायर मेरे ऊपर खोल दिया, मेरी गाड़ी के ऊपर। और दूसरा फायर जो है वो मेरे ऊपर करने लगा था, लेकिन जो साथ वाला गार्ड था उसने पकड़ लिया उसको। अच्छा, वो फायर कर रहा है सरेआम, आपके ऊपर भी कर रहा है, आपकी गाड़ी भी कर रहा है, तो आपने ये इतनी बहादुरी, इसको बाज लोग बेवकूफ़ी भी कह रहे हैं कि आप गाड़ी से बाहर निकल आए, उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गए। मुझे ऐसे लगा कि वो फायर करके भाग जाएगा, तो मुझे उसको पकड़ना था और 15 पे कॉल करनी थी। मेरी यही कोशिश थी, क्यों मैं अकेला था, पकड़ना भी उसको मैंने था और 15 पे कॉल भी मैंने ही करनी थी। अगर खुदा ना खास्ता वो फायर आप पे खोल देता, आपकी ज़िंदगी जा सकती थी। तो ऐसी सूरत हाल में तो बेहतर ये था कि आप अंदर रहते या उनके साथ कोई मजीद लड़ाई ना करते। लेकिन देखें, जुल्म है तो जुल्म के ऊपर आवाज़ तो उठानी चाहिए। अगर हम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करते रहेंगे। आपने खुद कहा कि आपने ऐसी कोई हुटिंग नहीं की, क्या उनकी तरफ से ये जो इल्ज़ाम है कि आपने कोई हुटिंग की या आपने अपनी गाड़ी उनके प्रोटोकॉल के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जिसकी वजह से वो इतने गर्म हुए? कोई ऐसी बात नहीं है, आपको ही पता है वो वीआईपी हैं या कोई भी प्रोटोकॉल होता है वो फर्स्ट लाइन में जाते हैं। और जो मेरी गाड़ी है वो आप देख सकते हैं कि वो तीसरी लाइन में, बिल्कुल थर्ड लाइन में, स्लो स्पीड वाली लाइन में आ रही है और कोई इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, वो हम देखते हैं कि जो वीडियोस बनाने वाले थे वो ऊपर खड़े हुए थे ब्रिज के ऊपर, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पहले से वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए थे। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि शायद ये कोई प्री प्लान वाकया था या कोई गर्मा गर्मी करने की खुद कोशिश की गई है या कोई ड्रामा रचाने की कोशिश की गई है। अब आपकी ज़ुबानी हम सुनाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, क्या ये गेम है? बिल्कुल भाई, ऐसे नहीं है और ना ही है इस तरह का कोई मामला है। वो तो एक शुक्र है अल्लाह का कि उस बंदे ने वीडियो बना ली है। मैं तो उसका शुक्रिया भी अदा करूँगा, पर्सनल तौर पे मिलूँगा उससे, शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने वीडियो बना ली है, उसमें मेरी काफ़ी रहनुमाई हो गई है। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया, वो लोग हमला करके अपना जो असला था वो भी फेंक के चले गए, तो उसके बाद की जो कार्रवाई थी, किस तरह आपने पुलिस को बुलाया, किस तरह उन्होंने असला जो है वो वहाँ से बरामद किया और किस तरह उन्होंने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को फिर पकड़ा? जैसे वो मैं उनके पीछे गया हूँ तो आगे जाके लोग ज़्यादा थे, क्यों मैं तो अकेला था, लोग ज़्यादा थे। जैसे कि बाइक वाले जो राही थे, जो और भी लोग थे गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हमने उनको जैसे पकड़ा है तो फिर वो भागने की कोशिश की। वो डाला भी उधर छोड़ गए और वो अपनी गन भी उधर छोड़ गए और भाग गए।
अच्छा, ये भी हम वीडियो में देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही बंदा आपके ऊपर अटैक कर रहा है, बाकी जो 3 लोग थे वो अटैक नहीं कर रहे थे। सो इसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो एक पर्सनल बंदे का कोई मसला हो या कोई ग्रज हो या कोई मेंटली उसका इशू हो। अगर वो सिक्योरिटी कंपनी ही खराब होती तो वो सारे आपके साथ गुत्थम गुत्था होते। नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना मैं उस बंदे को जानता हूँ, ना मैं सिक्योरिटी कंपनी वालों को जानता हूँ। मेरा किसी से कोई ज़ाती लिंक नहीं है, ना कोई रंजिश है, कोई इस तरह के मामला नहीं है। कौन से थाने में आपने रिपोर्ट करवाई, कब उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा गया, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी उस सिक्योरिटी कंपनी के बारे में? थाना मुगलपुरे में मैंने जो है ना रिपोर्ट करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बंदे पकड़े भी गए हैं, और डाले भी 2 पकड़े गए हैं, गन्स भी पकड़ी गई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या एक बंदे की जो सज़ा है वो सारी कंपनी को देनी चाहिए, या इस शाही प्रोटोकॉल को कैसे जो है वो आवाम से नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता है? देखिए भाई, ये तो अभी मुझे नहीं आइडिया कि कंपनी के साथ क्या करना चाहिए। ये तो जो है पंजाब पुलिस के जो ओहदेदार हैं वही करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। और शाही प्रोटोकॉल भाई होना चाहिए, अगर कोई ज़रूरी है जिसके लिए, उसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा ही कोई जा रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, जो राही हैं उनको परेशान कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो किसी के साथ भी कर सकते थे। अगर मेरे साथ हुआ है तो वो आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है, गारमेंट्स का। अच्छा, ये भी सुनने में मिल रहा है कि शायद कुछ जाती रंजिश थी जिसकी वजह से ये सारा जो है वो प्री प्लान काम किया गया। अब चूंकि लोग इतराज़ात कर रहे हैं तो इसलिए अब आपकी ज़ुबानी हम चाहते हैं कि ये भी वर्डिक्ट आ जाए कि आपकी इस हवाले से क्या राय है? बिल्कुल ज़ाती रंजिश कोई भी नहीं है, जैसे मर्जी चेक कर लें। ना मैं उन लोगों से कभी मिला हूँ, ना वो मुझे कभी मिले हैं, कोई भी इस तरह की बात नहीं है। ये एक प्लानिंग है, ये एक फेक न्यूज़ है, और कोई बात नहीं। अच्छा, हमने आपके इस केस के हवाले से कंपनी से भी जो है वो वर्डिक्ट लेने की कोशिश की है। उनका ये कहना जी कि वो एक जो बंदा है या तो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है, या वो बंदा आपके साथ मिला हुआ है और आपको कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन केस अगर वो आपके खिलाफ केस करते हैं डिफेम करने का, या आपको कुछ सजा के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसके हवाले से क्या जो है वो लाहे अमल अपनाएंगे? अगर मैं गिल्टी हूँ तो बिल्कुल करें, वो तो क्लियर हो जाएगा। वो बंदा, ना मैं उसको जानता हूँ, ये तो ऑलरेडी पहले से मैंने वो हो चुका है जी। उन्होंने पूछा है पंजाब पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन के अफसर हैं, ये बंदा आपको जानता है? मैंने कहा नहीं जानता। हाँ जी, आप जानते हो? नहीं। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, तो कैसे प्लानिंग हो सकती है फिर? कुछ एतराज़ात ये भी थे कि आप मुसलसल कॉल्स पर थे और आपने उस बंदे को गालियाँ निकाल के उसको उभारा है इस काम पे कि वो आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। देखें, कोई ऐसी बात नहीं है और ऐसा नहीं होता। और एक और बात, अगर मैंने उसको कुछ हूटिंग कर दी है या मैंने हारन दे दिया है, तो वो फायरिंग तो नहीं मेरे ऊपर कर सकता। ऐसे तो नहीं दिन दिहाड़े या गुंडागर्दी, वो दहशतगर्दी कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, हमने ये भी देखा उस वीडियो में कि आप अकेले लड़ रहे हैं और जितनी भी आवाम साथ गाड़ियां खड़ी करके रुकी हुई है वो आपका साथ नहीं दे रही। इस रवैये पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भाई देखें, जब फायर होता है तो हर बंदा जो है ना कोशिश करता है कि अपनी जान बचाए। तो जब उन्होंने भागने की कोशिश की है, तो जो मेरे साथ लोग बाइक वाले थे, मेरी गाड़ी के पास आगे पीछे गाड़ियाँ थी, उन्होंने भी कोशिश की है। और आगे जाके हमने सब लोगों ने जो है ना, बाइक वाले जो राही थे, हमने पकड़ा है, और फिर ही जो है ना वो हमारे कब्जे में आई है, उनकी राइफल भी और उनका डाला भी। अच्छा, हमने देखा कि बंदा आप पे फायर कर रहा है और आप उसके जाके हत्थी पाड़ गए, गले पाड़ गए, वो आपको राइफल्स मार रहा है। तो इतना जो संगीन और खतरनाक जो काम है, वो आपने इतना हौसला कैसे पैदा किया? आपको लगता नहीं था कि ये आपके खिलाफ भी मामला जा सकता है, लाइक आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है? जब उसने फायर किया है और फायर करके वो भागने की कोशिश कर रहा था, जब उसने भागने की कोशिश की और फिर मैंने कोशिश की है कि मैं इसको पकड़ूं, ये भाग रहा है, फिर मैंने कोशिश की। अच्छा, जब ये वाकया हो गया, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, बहुत सारे लोग आप तक पहुंचे, एंकर्स पहुंचे, और आपकी ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल भी हुई। तो उसके बाद जो पुलिस वाले या जो सिक्योरिटी इदारे थे, उन्होंने आपको भी रीच आउट किया इस केस में इन्वॉल्व करने के? नहीं, बिल्कुल वन साइडेड फैसला है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं गिल्टी होता तो आज मैं इधर ना बैठा होता, मैं भी हवालात में होता और कानून की गिरफ्त में होता। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, ना मैं गिल्टी हूँ और ना कभी इस तरह का कोई मैंने किसी के साथ स्कैम किया है। जो गिल्टी हैं वो बैठे हुए हैं, और कुछ लोग पकड़ेंगे और कुछ पकड़े जाएंगे जो भागे हुए हैं। अच्छा, आपके इस वाक़े को एक बहादरी का किस्सा भी देख के बड़ा सराहा जा रहा है, और चूंकि आपने इस वाक़े को फेस किया है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है,
क्या कहते हैं आप कि अगर मुस्तकबिल में अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई शाही प्रोटोकॉल जा रहा हो और आवाम को वो तंग करें या दबाने की कोशिश करे, तो क्या उनको इस तरह बाहर निकल कर उनका मुकाबला करना चाहिए अपनी ज़िंदगी रिस्क पे डाल के? देखें, अगर वो इस तरह ही करेंगे, वो शरीफ शहरी को परेशान करेंगे, फायर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जुल्म है और जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। हम सब साथ हैं और देखें, जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, अगर मैं रॉन्ग होता तो मुझे कोई भी बंदा सपोर्ट ना करता। जब ये वीडियो आई तो हम सारे देख के एक दफ़ा हमारा भी दिल दहल गया कि एक बंदा बिना हथियार के जो है वो नहते ही उनके साथ लड़ रहा है। जब आपके घर वालों ने ये वीडियो देखी तो उनका क्या रिस्पांस था? क्या उन्होंने आपकी बहादुरी को सराहा या बेवकूफ़ी पे मातम किया? बिल्कुल, घर वाले तो परेशान हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जब उन्होंने वीडियो देखी, ये सारे मामलात हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक था, तो जो है ना काफ़ी हद तक वो कवर हो गया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको भी वो रोज़े की वो बिल्कुल अफ्तारी का वक्त था, कुछ तल्खी की वजह से आप में भी तल्खी ज़्यादा आ गई? नहीं भाई, तल्खी होती तो मैं भी उसके साथ फाइटिंग करता। आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कोई इस तरह के मामलात नहीं किए, ना उसको मारा। मैंने अपना बचाव किया और उसको पकड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। तो नाजरीन, आपने देखा कि महर इमरान साहब जिन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला किया नहते होकर, और वो जो शाही प्रोटोकॉल था वो आवाम को जो दबाने की कोशिश कर रहे थे अपने असर और रसूख की वजह से, इन्होंने बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। और इनके क्या ख्यालात हैं वो आपने इनकी ज़ुबानी जान ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।